Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss our new topic financial and non-financial motivation. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोटिवेशन चैप्टर पर. मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो मैस्लो है उसने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर जो 5 स्टेजेस है उनको एक्सप्लेन किया है. तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है ताकि हमें ये पता लगे कि हमें लोगों की जो नीड्स है उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं. मोटिवेशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो ना सिर्फ क्लास 12th के लिए ही इम्पॉर्टेंट है बल्कि उन सभी पर्सन्स के लिए ज़रूरी है जो किसी ना किसी टाइप से कोई बिजनेस करते हैं, कोई गैदरिंग करते हैं या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो कि साथ मिलके काम करते हैं. तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैस्लो ने टोटल 5 स्टेजेस बनाई और उसने बोला कि हमने जो टोटल एम्प्लॉइज हैं, जो टोटल पर्सन्स हैं जिनको मोटिवेट करना है, उनको हमने उन कैटेगरीज में पहले लेकर आना है, यानी कि उनकी नीड को आइडेंटिफाई करके पहले उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है. उसके बाद ही हमें ये देखना है कि किन पर्सन को हम फाइनेंशियल यानी कि मॉनेटरी टर्म में मोटिवेट कर सकते हैं और कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको हम नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल टर्म में मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वो सीक्रेट्स बताऊंगी जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं. बट कंडीशन क्या होगी, हमें ये पता होना चाहिए कि वो पर्सन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है. ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंसेंटिव्स या फिर टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस क्या चीज़ होती है. टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस या फिर हम बोले इंसेंटिव्स, दोनों एक ही चीज़ होती है जो मोटिवेटर का काम करती है. अब इंसेंटिव्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और वी कैन से दैट मॉनेटरी इंसेंटिव्स, एंड सेकेंड वन इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. ठीक है, तो 2 पार्ट्स में हमने किया, पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू हम लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं. तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल टेक्निक्स का मतलब क्या होता है. फाइनेंशियल टेक्निक्स रेफर्स टू मॉनेटरी रिवॉर्ड्स. ये क्या रेफर करती है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को, जो पैसे की टर्म में होता है, जहाँ पर हम सैलरी बढ़ाकर, ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट करके, बोनस देके, कमीशन देके, प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करते हैं. तो वो आती है हमारी सारी टेक्निक्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में. इंसेंटिव्स आर नथिंग बट द इंड्यूसमेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू मोटिवेट दैम. इंसेंटिव्स क्या है, जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है. ठीक है, देयर शुड बी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड्स. रिवॉर्ड्स एंड एफर्ट्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. जितने ज़्यादा हमारे एफर्ट्स होंगे, रिवॉर्ड्स भी हमारे उतने ही हाई होते चले जाएंगे. यानी हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा इंक्रीमेंट लगेगा, अगर हम कम काम करेंगे तो इंक्रीमेंट भी हमारा कम लगेगा. तो इसलिए दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है वो हमेशा लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही दिया जाता है. ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया फाइनेंशियल का मतलब कि भाई यहाँ तो पैसा देकर ही काम कराया जाएगा. ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं, हम पैसे भी अगर दे तो कौन सी फॉर्म में दे सकते हैं. नॉर्मली हमें लगता है सैलरी बढ़ा दो बंदा खुश हो जाएगा. नहीं, हमारी कुछ टेक्निक्स होती है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे सभी की सैलरी इंक्रीमेंट करने लग गए तो बिजनेस तो घाटे में चला जाएगा, बिजनेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो बिजनेस के लिए क्या होगा, नेगेटिव चला जाएगा. तो इसलिए उस नेगेटिविटी को ना आने के लिए, उस नेगेटिविटी को रोकने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर पैसे भी देने हैं तो किस फॉर्म में दे, ताकि बिजनेस को भी फायदा हो और पर्सन को भी मोटिवेट किया जा सके. तो फर्स्ट पॉइंट आता है पे एंड अलाउंसेस, यानी कि आप कैसे करोगे मोटिवेट, पे बढ़ाकर. पे का मतलब सैलरी इंक्रीमेंट करके, जो भी उसका बेसिक पे है उसको इंक्रीज करके. और अलाउंस का मतलब होता है भत्ता. ठीक है, भत्ता, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, तो ये क्या है, हमारे अलाउंसेज हैं जो कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होते हैं. तो सैलरी ना बढ़ा के हम अलाउंस बढ़ा कर दे सकते हैं.
भाई कहीं ना कहीं गया तो पैसे की फॉर्म में ही है, पर हमें देखना है कि बेसिक बढ़ाकर हमें फ़ायदा होता है कि अलाउंस बढ़ाकर हमें फ़ायदा होता है। तो पहले हम पे और अलाउंस के जरिए पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा? बोनस। बोनस देकर भी हम पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। देखो, अगर हम सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं तो सैलरी बढ़ाने से कंप्लीट जो ईयर है, अगर उसका पैसा हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्यों ना हम बोनस देके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। साल में एक ही बार तो देना होता है, ईयर में एक ही बार देना होता है, तो बोनस भी दे देते हैं ना, बंदा भी खुश और बिजनेस को भी पैसा बच जाएगा। तो बोनस बढ़ाकर भी, बोनस देकर भी हम पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलना कि भाई अच्छा काम करोगे तो जो ईयर के एंड में आपको बोनस मिलेगा वो हम अच्छा खासा आपको दे देंगे। तो उसको तो ठीक है, पैसा मिलने से मतलब है, लेकिन कंपनी की तो कॉस्ट बच जाती है। तो बोनस देकर भी हम पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। थर्ड आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में पर्सन को दिए जाते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज क्या करती है कि सैलरी ना बढ़ा के कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऐड कर देती है कि भाई जब आप रिटायरमेंट लोगे ना तो ये सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी पैसे की टर्म में होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, लीव एनकैशमेंट हो गया, पेंशन हो गया। इन चीज़ों को इंक्रीज करके भी हम पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मॉनेटरी में 3 पॉइंट्स हमारे आए, पे एंड अलाउंसेस, बोनस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो भाई आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट उसका मिल जाएगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो पर्सन है वो मोटिवेशन के साथ में काम करेंगे। भाई प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो ही तो उनकी सैलरी बढ़ेगी या उनको किसी भी प्रकार से प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाएगा। तो इस तरीके से सैलरी ना बढ़ा के टाइम पर जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उस साल हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके उन पर्सन को दे सकते हैं। जिस साल प्रॉफिट नहीं होता उस साल हम रहने देते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग के जरिए भी हम लोग जो है पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑप्शंस। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके पास पैसा ना होने की वजह से, फंड्स, सफिशिएंट फंड्स ना होने की वजह से वो कई बारी एक ऑप्शन दे देती है स्टॉक का कि भाई सैलरी की जगह पर आप लोग हमारे शेयर्स परचेज कर लो, है ना। इससे क्या होगा कि कंपनी के पास जब फंड्स नहीं होते तो उसको बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, जो शेयर्स हैं वो अपने ही एम्प्लॉयज़ के पास चले जाएंगे और एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होगा, भाई वैसे तो हो सकता है वो शेयर्स परचेज करते ना करते, इसी बहाने कम से कम वो शेयर्स में डीलिंग करना तो सीख जाएंगे। तो एक फिक्स प्राइस पर कंपनी जो है वो पर्सन को स्टॉक ऑप्शन दे सकती है। अब लोग यहाँ पर क्यों एग्री होंगे, क्योंकि इन पर्सन को जो स्टॉक बेचा जाता है, जो शेयर सेल किए जाते हैं वो कुछ कम अमाउंट पर किए जाते हैं। जैसे मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है तो इनके लिए 90 का कर दिया या 80 का कर दिया, बट जब ये सेल करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू 100 पर ही सेल करेंगे। तो इससे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा और उनको बेनिफिट दिखेगा तो वो ज़रूर अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स हमारी होती है जिसमें हम कोई अलाउंस हमने दे दिया, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हमने दे दी, रेंट फ्री एकोमोडेशन हमने दे दिया पर्सन को, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी, कोई पर्सनल असिस्टेंट हमने दे दिया, गाड़ी हमने दे दी कि भाई ऑफिस से लेके घर तक एक गाड़ी हम दे देते हैं, आने जाने का जो भी होगा हम लोग मैनेज कर लेंगे। बच्चों का जो एजुकेशन का खर्चा है वो कंपनी ने बियर कर लिया। तो इस तरीके से जो है वो स्पेशल अलाउंसेज वगैरह भी हम उस पर्सन को दे सकते हैं ताकि वो स्पेशल फील करे। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे हमारे, ये थे मॉनेटरी टर्म में। अब मॉनेटरी टर्म में हम किन किन पर्सन्स को मोटिवेट कर सकते हैं, तो मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी में जो फर्स्ट 2 स्टेजेस बताई थी, जिसमें फर्स्ट हमारी आती है कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, और सेकंड हमारी आती है सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स वाली कैटेगरी में जो पर्सन्स आते हैं उनको हम लोगों को मोटिवेट करना है, किससे, मॉनेटरी टर्म से। यानी कि इन दोनों कैटेगरी के पर्सन्स को हम मॉनेटरी टर्म में ही मोटिवेट कर सकते हैं।
तो इसीलिए हमने इनको इन कैटेगरीज में रखा है। अब बारी आती है ऊपर वाले 3 स्टेप्स की, 3 कैटेगरी वाले पर्सन्स की, जिसमें सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है। तो ऊपर की जो तीनों कैटेगरी वाले पर्सन्स हैं उनको हमें पैसा नहीं देना, यहाँ से कंपनी अपना पैसा जो है वो बचा सकती है। अब इनको कैसे मोटिवेट करेंगे? अब इनको मोटिवेट करेंगे हम किससे? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो, मैंने एक बात बोली थी ना कि हर पर्सन को हम लोग सिर्फ मनी देकर मोटिवेट नहीं कर सकते। काफ़ी बारी ऐसा भी होता है कंपनी बहुत सारा पैसा इंक्रीमेंट की फॉर्म में लोगों को दे देती है, बोनस दे देती है, प्रॉफिट शेयरिंग दे देती है, लेकिन बंदे फिर भी हैप्पी नहीं होते, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते और कंपनी घाटे में चली जाती है। तो उसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें पहले कैटेगरी वाइज पर्सन्स को डिवाइड करना है और फिर उनको मोटिवेट करना है, ताकि कंपनी का पैसा भी बच जाए और लोग मोटिवेट भी हो जाए। तो जो पर्सन इन तीनों कैटेगरीज में आते हैं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उनको हम नॉन मॉनेटरी टर्म में मोटिवेट करेंगे। कैसे करेंगे? अब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो क्या होगा? मनी नहीं होगा तो क्या होगा? स्टेटस होगा। हम उन पर्सन का स्टेटस इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी रिकग्निशन, उसकी प्रेस्टाइज, इन चीज़ों को हम इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि जो डिग्निटी है, ये डिग्निटी से रिलेटेड है, स्टेटस से रिलेटेड है। इन पर्सन को स्पेशल फील हमें कराना है। तो जो पर्सन टॉप की 3 कैटेगरीज में आते हैं, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उन पर्सन्स को स्टेटस हाई करके भी मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे स्पेशल कैबिन हम लोगों ने उनको दे दिया, स्पेशल फर्नीचर उन लोगों के लिए लगा दिया, एसी हमने उन लोगों के लिए लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वो पर्सन मोटिवेट हो जाते हैं और खुशी खुशी जो है वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग काम करते हैं, जिस सराउंडिंग्स में लोग काम करते हैं उसको बेटर बना देना। यानी कि जो फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है, उसको बेटर बना देना। उनके लिए प्रॉपर स्टेशनरीज हो, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, प्रॉपर उनके पास वेंटिलेशन फैसिलिटीज हो। इन चीज़ों के थ्रू भी हम उन पर्सन्स को मोटिवेट कर सकते हैं, स्पेशल फील करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में आती है मोस्टली वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनका प्रमोशन होता है। तो वो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ लाइक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्पेशल एफिशिएंसी प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करा देने, जिससे वो मोटिवेट होते हैं और बेस्ट फील करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर वो कंपनी छोड़कर जाते भी हैं तो नेक्स्ट कंपनी में भी इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पर वो जॉब पा सकते हैं। तो ऐसे भी हम पर्सन्स को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट होता है जिसमें हम जॉब को बढ़ा देते हैं, एनरिच कर देते हैं, यानी कि हायर लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट हम ऐड कर देते हैं, मोर ऑटोनॉमी दे देते हैं पर्सन्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ग्रोथ हो उन सभी पर्सन्स की। तो इसके थ्रू भी लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? टेन्योर पीरियड जो होता है पर्सन्स का, उसको स्टेबल करके भी हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में पर्सन्स जो होते हैं वो डीमोटिवेटेड रहते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स का कुछ नहीं पता, कब जॉब चली जाए, कुछ नहीं कह सकते। बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक दिन अच्छे से काम नहीं किया तो भी हो सकता है कि हमें निकाल दिया जाए। तो इस फियर को अगर हम कम कर देते हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी हम बढ़ा देते हैं कि भाई कम से कम 10 ईयर्स के लिए आप लोग हमारे साथ ही काम करोगे, या जब तक होगा आप हमारे साथ ही काम करोगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? उन पर्सन को एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई हम लोग यहीं पर काम करेंगे, कंपनी हमें निकालेगी नहीं। तो इससे जो पर्सन है वो कॉन्फिडेंस के साथ में, मोटिवेशन के साथ में काम करेगा। तो इससे भी पर्सन्स को मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम्स, जैसे हमने इवेंट्स कोई ऑर्गेनाइज किया, उसमें मोमेंटोज दे दिए, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए,
तो इसके थ्रू भी पर्सन्स को मोटिवेट किया जा सकता है। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता। लेना देने का मतलब ये नहीं कि फ्री में काम करेंगे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जो मिलता है वो सेटिस्फाई रहते हैं। बट वो ये चाहते हैं कि हम स्पेशल फील कराए लोग हमें। कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर है, वो हमारी वाहवाही करे कि भाई बंदा बहुत अच्छा काम करता है, तो हमारी पीठ थपथपाए। तो उन लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते हैं ना, अपना पैसा बचा लेते हैं, वो भी मोटिवेट और हम भी मोटिवेट। तो एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम्स के जरिए भी हम बहुत सारे पर्सन्स को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन का मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें लोगों का, उन एम्प्लॉयज़ का उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि वो इनिशिएटिव ले, वो भी डिसीजन मेकिंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे, अच्छे अच्छे सजेशंस दे। हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे भी डिसीजंस ले लेते हैं, ऐसे सजेशंस देते हैं जो मैनेजर्स भी नहीं ले सकते। तो एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग में उनकी इन्वॉल्वमेंट कराना। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट का मतलब होता है उनकी ऑटोनॉमी को बढ़ा देना, स्वतंत्रता उनको दे देना, पावर्स की, अथॉरिटीज़ से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। तो इससे भी क्या होगा, बंदा अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है, वो प्राउड फील करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरी एक अपनी पहचान है, एक अपना स्टेटस मेरा है, लोग मेरे नीचे काम करते हैं, लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से भी हम पर्सन्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे वो पॉइंट्स जो कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आते थे, या फिर हम बोले कि हमारे मोटिवेशन टेक्निक्स थे जिनके जरिए हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हो सकता है हम लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ आप में से बिजनेसमैन भी होंगे, कुछ आप में से वो पर्सन्स होंगे जो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। तो सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हम अपने साथ रहने वाले पर्सन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो सभी को बहुत अच्छे से जो टॉपिक है हमारा वो क्लियर हो गया। आप एक बारी इसको अपने रियल लाइफ में ट्राई कर सकते हो। जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो रिजल्ट आपका होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ के जो रियल लाइफ सिचुएशन से कहीं ना कहीं कोरिलेट होते रहते हैं, और जिनका यूज कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली लाइफ में करते ही करते हैं, और उसका बेनिफिट भी हमें होता है अगर उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बारीकी से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में लीडरशिप वाला चैप्टर जो है उसको डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक